प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके प्रतिपाद्य पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, यह निबंध व्यक्ति व्यंजक और भाव प्रधान ललित निबंध है। व्यक्ति व्यंजक निबंध में लेखक अपने भावों, विचारों को, प्रतिक्रियाओं को और मनोदशा को, इन सब का वर्णन करता है। लेखक मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, इसलिए ना तो उन्हें गरीब लोगों की तरह अभावग्रस्त जीवन की चिंता है, दाल रोटी जुटाने की चिंता है, और ना ही धनवान लोगों की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की उधेड़-बुन। फिर भी वे उदास हैं और सामान्य है कि मध्यम वर्ग के लोगों की उदासी की तरह उनकी भी उदासी का कारण सामान्य है। इसी मनोदशा में एक रात लेखक के पुत्र और एक परिचित मित्र की वयस्क बेटी, जो कुछ दिन के लिए उनके घर पर रह रही थी, अतिथि बनी हुई थी, उन दोनों ने एक संगीत कार्यक्रम में जाने की अनुमति लेखक से मांगी। लेखक ने अनुमति तो दे दी, पर शर्त ये रखी कि आधी रात से पहले वे लोग घर लौट आएंगे। जब रात के 12 बज गए और वे दोनों नहीं लौटे, तो लेखक की पत्नी उद्विग्न होने लगी, परेशान होकर झल्लाने लगी। लेखक ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर शांत कर दिया और वे सो गईं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, लेखक की व्याकुलता और चिंता बढ़ती चली गई। इधर बूंदाबांदी और कुछ बौछारों के बाद बारिश तो थम गई, पर आसमान में बादल अभी भी बने हुए थे, बादल छाए हुए थे। अतः लेखक के मन में एक लोकगीत की पंक्तियां गूंजने लगीं, जिसमें कि राम के वनवास जाने के बाद में माता कौशल्या बरसात के मौसम में राम, लक्ष्मण और सीता के वन में भीगने और कष्ट उठाने की कल्पना करके सिहर उठती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि राम घर आ जाएं, घर लौट आएं। लेखक ने अपने बचपन में दादी नानी को यह गीत गाते हुए सुना था। जब वह कुछ समय के लिए घर से बाहर जाते थे, तो घर की स्त्रियां तरह तरह की आशंकाओं से भयभीत हो जाती थी और उनकी कुशल क्षेम मनाती थी। और ठीक यही मनस्थिति अब लेखक की हो गई है। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र और मित्र की और अपने परिचित मित्र की वयस्क बेटी जो है, वह अभी वापस नहीं आई है। लेखक चिंतित है, आशंकित है, मन ही मन स्वयं को समझाते भी हैं कि लड़की वयस्क है, समझदार है, महाविद्यालय में अध्यापिका है, भय की कोई बात नहीं है। फिर भी मन में तरह तरह की आशंकाओं के कारण उनकी व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। इसी व्याकुल मनोदशा में लेखक का कल्पनाशील, भावुक और संवेदनशील हृदय लोकगीत की पंक्तियों को लेकर अनेक भावों और विचारों में डूबने उतराने लगता है। लेखक ने सोचा कि राम की माँ कौशल्या ही नहीं, सारी माताएं अपनी संतान के वियोग में, संतान के अपने से दूर जाने पर ही इसी तरह से चिंतित हो जाती हैं, इसी तरह से बेचैन हो जाती हैं और संतान की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना
करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ का सहज स्वभाव है, माँ की सहज मनोवृत्ति है। लेखक का चिंतनशील मन और मस्तिष्क उसे बताते हैं कि राम हजारों वर्ष बाद भी जनता के मन में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र होने के नाते या रावण आदि राक्षसों का संहार करने के लिए विराजमान नहीं है, बल्कि राम इसलिए प्रतिष्ठित हैं, इसलिए जनमानस में समाये हुए हैं कि उन्होंने मानव जाति के उत्कर्ष के लिए बहुत से कष्ट सहे, बहुत त्याग किया, बहुत साधना की। राम मानवतावादी थे, मानव मात्र का कल्याण करना उनका अभीष्ट था और इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े त्याग किए, राज्य तिलक का त्याग किया, अपनी निरपराध सती साध्वी पत्नी सीता को निर्वासित किया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी केवल लोकपवाद से के कारण, लोगों के बीच जो कानाफूसी हो रही थी उसके कारण, पति की याद में दिन बिताते हुए सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, वनवासिनी के रूप में जीवन व्यतीत किया। इधर राम भी सीता की वियोग की अग्नि में जलते रहे। सीता को निर्वासित करने के दुख में राम भी दुखी होते रहे, व्याकुल होते रहे। राज सिंहासन पर बैठे हुए प्रजा का पालन तो करते रहे और शासक का कर्तव्य तो निष्ठा से निभाते रहे, इसका निबाह करते रहे, पर स्वयं राजमहल में एक वनवासी की तरह ही जीवन व्यतीत करते रहे। यदि राम आज हजारों वर्षों बाद भी हिंदुओं के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो इसका कारण उनका लोक कल्याणकारी, प्रजापालक और आत्म बलिदानी शासक का स्वरूप है। और राम लक्ष्मण सीता के वनवास के कष्टों को याद करके या रामलीला में उसे देखते समय लोग इन तीनों के प्रति आदर और श्रद्धा से, भक्तिभाव से भर उठते हैं, उनका नमन करते हैं और कामना करते हैं कि जीवन के उदात्त सिद्धांत, महान आदर्श सदैव बने रहें। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ लेखक बताता है, लेखक ये कहते हैं कि वह स्वभाव से निराशावादी है, हमेशा उनका मन शंकाओं में डूबा रहता है। इसीलिए अपने पुत्र और मित्र की वयस्क बेटी के देर रात तक न लौटने पर व्याकुल होते हैं, नींद नहीं आती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक को सुनकर द्वार खोलते हैं तो अपने पुत्र और अपने मित्र की पुत्री को सकुशल देखकर उन्हें चैन की सांस मिलती है और फिर वे अपनी शैया पर जाकर लेट जाते हैं। लेटते ही उन्हें फिर से वनवासी राम, सीता, लक्ष्मण की याद आने लगती है और लेखक के मन में एक प्रश्न कुलबुलाने लगता है कि मनुष्य को अपने प्रियजनों के लिए ही चिंता क्यों होती है? जो आत्मज नहीं है, जो अपना नहीं है, जो घनिष्ठ संबंधी नहीं है, केवल थोड़ा सा परिचित है, उसके लिए भी मन क्यों चिंतित होता है? राम ने जो कष्ट सहे वे क्यों सहे और किसके लिए सहे, किस किस के लिए सहे? तो लेखक का मन उत्तर देता है कि जनहित पर कल्याण के लिए, जनहित के लिए, मानव मात्र के मंगल के लिए राम ने कष्ट सहे और अपने जीवन में त्याग किया। इसलिए मानवता के मूल मंत्र को अपनाना ही
हम सबका परम कर्तव्य है और इसी में मानव जाति की सुरक्षा का बीज भी छिपा हुआ है। इसी मंत्र को अपनाकर, इसी मानवता के मंत्र को ग्रहण करके हम जीवन और समाज दोनों को अधिक सुखी बना सकते हैं, जीवन को अधिक सरल बना सकते हैं। आज की भौतिकतावादी जीवन दृष्टि और धन के पीछे भागने वाली चेतना का परिष्कार इसी मंत्र के द्वारा हो सकता है और इसी से जिंदगी की ऊब से कुछ उबर सकती है, निकल सकती है। पौ फटने पर पड़ोस के घर से चक्की पीसती हुई स्त्री के गीत के स्वर जब लेखक के कानों में पड़ते हैं तो इस गीत में भी राम वनगमन की करुण स्थिति का स्मरण है। इसे सुनकर लेखक का मन कोमल भावों में डूबकर कुछ राहत पाता है।